बरतानिया में पीटीआई एहतजाज के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज जबान का इस्तेमाल। बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्श भी कर दिया गया। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी मुजाहिरे में शरीक खातून ने कहा कि कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी बयान को खूब आगे फैलाया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी पर उकसाने वाले बयान का मामला पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत के सामने उठा दिया। दहशतगर्दी से मुताल्लिक आलमी और मकामी कवानीन की पासदारी का मशवरा। पहले तो हमने बरतानिया को इस बारे में अपना पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और तशवीश जो है उसका इजहार कर दिया है और हम चाहते हैं कि बरतानिया खुद इसके अगेंस्ट एक्शन ले। बरतानिया की सरजमीन जो है इस्तेमाल हुई है और ये सिर्फ बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। बरतानवी सरजमीन पर एहतजाज के दौरान सियासी इख्तिलाफ नहीं, इश्तियाल अंगेजी की गई। बरतानवी हुकूमत को आगाह कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात तहरीक इंसाफ की तारीख करार। एहतजाज के नाम पर फौज के सरबराह को धमकियां काबिल कबूल नहीं, बिलाल अजहर के आने का पैगाम। पीटीआई एक सियासत और प्रोटेस्ट के लबादे के अंदर अपनी अफवाज के सरबराह को डेथ थ्रेट्स देने पर आ गई है। तो देखिए, ये नहायत अफसोसनाक बात है और बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल बात है कि आप अपनी अफवाज के सरबराह को बाकायदा डेथ थ्रेट्स देने पर। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। अमाराती मेहमान का तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होते ही पाक फिजाइये के तैयारों ने हिसार में ले लिया। एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत आला तरीन सिविल और अस्करी क़यादत ने इस्तकबाल किया। सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातों में माशी और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत एजेंडे का हिस्सा। दोस्त मुल्क के हुक्मरान की आमद पर वफाकी दारुल हुकूमत को खैर मकदमी बैनर्स और परचमों से सजा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से UAE के मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं, मरीम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़रा और कारकुनों के हमरा लाहौर पहुंच गए। लिबर्टी चौक समेत दीगर मकामात पर जाने का भी इम्कान। कल लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करेंगे। चौधरी परवेज इलाही, मियां महमूदुल रशीद, हम्माद अजहर और एजाज चौधरी की रिहाइश का आमद भी मुतवक्के। महकमा दाखिला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे और क़याम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत कर दी। बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं है और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी तो फिर वो आना उनका हक है, आए। यहाँ पर किसी ने रोका नहीं है उनको। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद पर कोई रुकावट नहीं डाली गई। पंजाब असम्बली आना है तो ज़रूर आए, डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल का पैगाम। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। महमूदुल रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी। गुज़िश्ता हुकूमत खंडरात छोड़कर गई, उन्हें खंडरात पर इमारत बनना शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का साबिक हुकूमत परवार कहा कि अब अहम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। 2026 में इज्जत और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कब्जा लेने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म।
DRC कमेटी की कार्रवाई के खिलाफ मजीद 10 दरखास्तें भी फुल बेंच को भिजवा दी। DCs की कमेटियों को कब्जों का इख्तियार नहीं, पटवारी वक्त पर काम करता तो ये नौबत ही ना आती। अदालती हुक्म के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस का इंतबा, कब्जा दिलवाने वाली कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर। पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का छोटे तैयारे की कीमत में PIA फरोख्त करने का इल्जाम। वाज़े किया कि कौमी एयरलाइन ने 10 अरब रुपए मुनाफा कमाया। छोटे तैयारे की कीमत कम से कम 27 अरब रुपए है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के मुताबिक टैक्स का निज़ाम बरामदात को नुकसान पहुंचाने जा रहा है। बरामदात के मामलात अच्छे नहीं जा रहे। कारोबारी लागत और आसानी अब नहीं रही। पाकिस्तान को तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। वजीर आला सरफराज भुट्टी का 18वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मरहूम सरकारी मुलाजमीन के वुरसा को मुलाजमत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। कराची में जल्द डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नवीद सुना दी। कराची जैसे बड़े शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना हुकूमत सिंध की तरजीह करार। पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करने लगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तक़रीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक गुड गवर्नेंस के मयार करार दे दिए। भारत में क्रिसमस तक़रीबात पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों का भी जिक्र। कोर कमांडर पेशावर की क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के साथ खुसूसी तकरीब में शिरकत। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम में अक़लियतों के मस्बत किरदार को सराहा। हुकूमत बलोचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट और एड हॉक डॉक्टर्स की तैनातियां खत्म करने का ऐलान। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, स्पेशलिस्ट की मुलाजमतें शामिल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे के लिए स्टेज की तैयारी भी जारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 करोड़ अफराद मुस्तफीद हो गए। 1 करोड़ से जायद बच्चों ने प्रोग्राम के जरिए तालीम हासिल कर ली। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद के मुताबिक बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुलजिम आदिल ने अदालत में इकबाल जुर्म कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जंग में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। मारे गए मुलजिमान पुलिस को चोरी और डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। इस्लामाबाद के इलाके खन्ना में फायरिंग से 3 डाकू जख्मी। मुलजिमान को गिरफ्तार के बाद ले जाते हुए घात लगाए अफराद ने फायरिंग की, पुलिस का दावा। ननकाना साहिब में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। चीन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान की तीसरी खेप पाकिस्तान भेज दी। 100 कश्तियां, 5000 खैमे, 8000 कंबल शामिल। मुतासरा इलाकों में जरूरत के मुताबिक इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल से दाइश के 100 से ज्यादा अरकान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। ईसाइयों के खिलाफ दहशतगर्दी पर अमेरिका ने शुमाली मगरबी नाइजीरिया में हमला कर दिया। दाइश के दहशतगर्दों ने मसीहियों का बेरहमाना कत्ल ना रोका तो सख्त नताइज होंगे। अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। हमले दुरुस्त और कामयाब करार दे दिए। नाइजीरियन हुकूमत का हमले में ताउन करने का एतराफ। एशेज सीरीज का बॉक्सिंग डे टेस्ट, मेलबर्न का मैदान, बॉलर्स का तूफान, विकेटों का कब्रिस्तान। पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गईं। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 152 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम में 110 रन पर ढेर। मेजबान टीम को 46 रन की बढ़तरी हासिल। मेलबर्न में 94,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने हाजिरी का नया रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम बिग बैश लीग में तीसरी मर्तबा नाकाम। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते हुए मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 7 गेंदों पर 2 रन से बनाकर आउट। बाबर आजम 4 मैचेस में सिर्फ 1 निस्फ सेंचुरी स्कोर कर सके। भारतीय क्रिकेटर्स का अपने मद्दाहों से भी खराब रवैया। मद्दाह को सेल्फी ना लेने दी। दिल टूटने पर मद्दाह ने भी हार्दिक को आड़े हाथों ले लिया। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से भरपूर जज्बात के तर्जुमान मुनीर नियाजी अपने मद्दाहों को 19वीं बरसी पर याद। मुनफरिद असलूब के शायर को अदबी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। मोहब्बत, खुशबू, फूल, हवा और तितली का जिक्र उनके अशार में जा बजा मिलता है। परवीन शाकिर शायरी की सूरत में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।